बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। पाकिस्तान में कोरोना वायरस की वजह से इस वक्त दो ऐसी सूरत पैदा हो चुकी हैं जिससे पाकिस्तान को बहुत ज्यादा फायदा होगा। वो फायदा कैसे होगा हम आपको हकीकत से सामना करवाते हैं। मजीद बात करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत से सामना टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि मजीद लेटेस्ट अपडेट्स वीडियो आपके साथ शेयर कर सकें। दोस्तों, वबा से पाकिस्तान की मैशियत को मौजूदाती फायदा हो रहा है। तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तान समेत दुनिया भर को इस वक्त बदतरीन माशी सूरत का सामना करना पड़ रहा है। कोरोना वायरस की वजह से पैदा शुदा सूरत को मद्देनजर रखते हुए पाकिस्तान के पास IMF से दोबारा मुज़ाकरात करने का बेहतरीन मौका आ गया है। इसी हवाले से गुफ्तगू करते हुए माहिर माशियात का कहना है कि इस वक्त ऐसा लग तो रहा है पूरा मुल्क एक बुहरान का शिकार है, लेकिन इस बुहरान के अंदर अल्लाह पाक ने पाकिस्तान के लिए राह निजात भी रखी है। पिछले कई सालों से पाकिस्तान को माशी तौर पर आलमी ताकतों ने जिस तरह जकड़ा हुआ था कि वो अपनी मर्जी की हर चीज़ पाकिस्तान से करवा रहे थे। इससे न सिर्फ पाकिस्तान की माशियत बल्कि पाकिस्तान की अवाम और कारोबार को भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँच रहा था। जबकि दूसरी तरफ FATF ने पाकिस्तान से हर वो चीज़ करवाई जिसके बराए रास्त मनफी असरात इस मुल्क पर पड़ सकते थे। मिसाल के तौर पर अगर स्टॉक मार्केट में अकाउंट खोलने जाएं तो आपसे दादा के ज़माने की तफसीलात मांगी जा रही थी और जो अकाउंट 2 घंटे में खुलना चाहिए था वो 20 दिन में भी नहीं खुल पा रहा था। इसी तरह से बैंक के अकाउंट खुलाने में भी मुश्किलात दरपेश थी। इसके अलावा FATF ने यह भी कहा है कि सुनारों का काम बंद करवाएं और रियल एस्टेट वालों से भी बातचीत करें और बहुत सारे कामों में FATF की वजह से लोगों को मुश्किलात और परेशानियों का सामना था। IMF ने हमसे टैक्स की शरह सूद, रुपए की कदर समेत हर शर्त मनवाई, लेकिन अब इन तमाम मामूलात में हमें डील मिलना शुरू हो गई है। FATF से हमें 5 माह की तोसीह मिली है, जबकि IMF ने भी रिलीफ दे दिया है। कोरोना के बायस माशी बुरहान पाकिस्तान का वो फ़ायदा जो दीगर ममालिक हासिल ना कर सके, और हम कोई हाई टेक चीज़ नहीं बताते। हमारी एक्सपोर्ट बहुत कम है जिस वजह से सूरत हाल ने हमें दूसरे ममालिक की निस्बत कदरे बेहतर पोजीशन पे खड़ा किया हुआ है। मिसाल के तौर पर आपकी आमदनी के 2 हिस्से हैं। एक जगह से आपको 90% पैसे मिलते हैं और एक जगह से 8% मिलते हैं। तो अगर 90% वाली आमदनी वहीं पर रहे और 10 रुपए वाली आमदनी 8 रुपए पर आ जाए तो इसका कितना असर होगा। इसी तरह हमारी मैशियत की 90% डोमेस्टिक इकोनॉमी थी जबकि 10% एक्सपोर्ट इकोनॉमी थी, यानी कि हमारी मैशियत की 90% आमदनी मुकामी पैदावार से आती थी। और हमारा इसी बात पे रोना होता था कि हमारा एक्सपोर्ट का सिस्टम दूसरे मुल्कों से कम है, यानी कि GDP किसी मुल्क का 20 है तो किसी का 30 है, लेकिन हमारी GDP बहुत कम है जिसकी वजह से हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर नहीं बनते थे और इसी वजह से हम मजीद कर्जे में फंस जाते थे। लेकिन आजकल के हालात में इस सूरत ने हमें दूसरे ममालिक की निस्बत कदरे बेहतर पोजीशन में खड़ा किया है और जो हम बरामदात करते थे वो बिल्कुल ही सादा थी, यानी कि हम बेडशीट्स, चावल वगैरह बरामद कर रहे थे। नाज़रीन कराम, हमारे मुल्क में सैमसंग के फ़ोन नहीं बनते थे, ना ही एप्पल के लैपटॉप वगैरह बनते थे और हम कोई हाई टेक चीज़ें नहीं बना रहे थे कि जिसकी वजह से हमारे मुल्क का ज़्यादा नुकसान हो। तो जिन ममालिक की हम एक्सपोर्ट की मिसालें देते थे तो इनके मुकाबले हमारी एक्सपोर्ट ज़्यादा मुतासर नहीं हुई, जबकि दूसरी जानब पाकिस्तानियों की जानब से तरसीलात ज़र मुल्क भिजवाने की शरह में जारी माली साल के इब्तदाई 9 माह में चंद माली साल के इसी अरसा के मुकाबले में 6% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। और स्टेट बैंक की जानब से जारी करदा आदादोशुमार के मुताबिक जुलाई 2019 से लेकर मार्च 2020 के इख्तिताम तक समंदर पार मुकीम पाकिस्तानियों ने 6 से 991 अरब डॉलर का ज़र मुबादला अपने मुल्क अरसाल किया, जो कि गुज़श्ता माली साल के इसी अरसा के मुकाबले में 6% ज़्यादा है। गुज़श्ता माली साल के इब्तदाई 3 माह में समंदर पार मुकीम पाकिस्तानियों ने 16.030 अरब डॉलर का ज़र मुबादला मुल्क अरसाल किया था। इसके मुकाबले में मार्च 2020 में समंदर पार मुकीम पाकिस्तानियों ने 1.894 अरब डॉलर का ज़र मुबादला अपने मुल्क अरसाल किया, जो गुज़श्ता माली साल के इसी अरसे के मुकाबले में 9.28% ज़्यादा है। और गुज़श्ता साल मार्च में समंदर पार मुकीम पाकिस्तानियों ने 1.733 अरब डॉलर का ज़र मुबादला अपने मुल्क अरसाल किया था। तो मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन गिरामी, यही वजह है कि हमारा मुल्क पाकिस्तान तजारत के मामले में दूसरे मुल्कों से कई दर्जे बेहतर
कंडीशन पर है, क्योंकि हमारे मुल्क का 90% आमदनी का जरिया हमारे ही मुल्क में है। यही वजह है कि हमारा मुल्क पाकिस्तान तजारत के मामले में दूसरे ममालिक की निस्बत ज्यादा नुकसान से बच गया है। और अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारे वतन पाकिस्तान को हर शोबे में तरक्की अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, हकीकत से सामना टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। और नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें ताकि हम अपने काम को मजीद बेहतर कर सकें।